फ्रेंड्स, काम की बातें में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो बेसिकली इस पे मैंने ये बताया कि एक कनखजूरा से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं अगर उसने आपको काट लिया हो, या उससे पहले ही अवॉइडनेस कैसे लें। बेसिकली जो कनखजूरा होता है ना दोस्तों, ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा निकलता है। गर्मी होती है, बरसात होती है, मतलब सावन का महीना बोल सकते हो आप। तो उन दिनों में बहुत ज़्यादा ये बाहर निकलता है, क्योंकि गर्मी और पानी की वजह से नीचे धरती के अंदर एक उमस टाइप में हो जाती है, तो जिसके कारण ये अपने आप को रह नहीं पाता। मतलब ठंडी चीज़ों में ज़्यादा जल्दी रहते हैं, जैसे ईंटों के नीचे, ईंटों के चट्टे के अंदर, या कहीं पे सीमेंट के गट्टे, वहाँ पे ज़्यादा जल्दी ये सर्वाइव करते हैं। तो सेम वैसे ही प्रॉब्लम ये है कि गर्मी और पानी की वजह से नीचे उमस हो जाती है, जिसके कारण इनको बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, गर्मियों के कारण ऐसे तो बहुत सारी जीव जंतु है, लेकिन कुछ में से एक कनखजूरा एक ऐसा है जो ज़्यादा मतलब विषैला माना जाता है। ऐसा भी नहीं कि इसके काटने से मर जाते हैं, लेकिन हार्ट अटैक बहुत कॉमन है इसके काटने से। ठीक है, और हार्ट अटैक के बाद अगर कुछ बात आती है तो जैसे कान के जो पर्दे होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लक्षण तो यही होगी कि कान लाल हो जाता है, कान भारी हो जाता है। ठीक है, कान एक तरह से मतलब अजीब अजीब सी महसूस होने लग जाती है हरकतें, क्योंकि कुतरता रहता है वो अंदर की साइड, क्योंकि वो ठंडी जगह में ज़्यादा जल्दी बैठता है। कान के अंदर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सुरंग टाइप होती है, और वहाँ पे जाके वो आराम से बैठ जाता है। करता कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को स्पेस देने के लिए वो काटता है साइडों से। तो बेसिकली इसका मोटो कान में जाने का, इसको कनखजूरा इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो लक्षण है वो मैंने बता दिए। कान भारी जाता है, कान से खून आने लगता है, कान एक तरह से मतलब सुनना कम हो जाता है। ठीक है, कान पूरा लाल हो जाता है। ये कुछ कॉमन लक्षण थे। अब आपको अवॉइड तो खैर आपको पता ही होना, आपको धरती पे नहीं सोना है, बिलों के पास नहीं सोना है, जूते साफ़ करके या चेक करके डालने होते हैं। ठीक है, नहाते वक्त कान अच्छी तरीके से साफ़ कीजिए, खुद को महसूस हो कान के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, बेसिक वो नेचुरल वे में भी हो, लेकिन आपको चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है, ये कुछ कॉमन से हैं बताए मैंने आपको। डेली साफ़ सफाई रखें अपने आसपास, तो जिनके कारण जो आप इनसे अवॉइड कर सकते हो। अब गलती से अगर किसी के कान में कनखजूरा चला गया या कहीं पे चिपक गया, तो आपको करना क्या है दोस्तों? इसका बिल्कुल सरल उपाय एक यही है। सेंधा एक नमक होता है जो मैंने दिखाया हुआ है, सेंधा नमक आपको दिख रहा होगा। उसको 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 गिलास थोड़ा सा वार्म वाटर बोलते हैं, वार्म वाटर, उसके अंदर मिक्स करके आपको कान के अंदर डालना है और कान को उल्टा कर देना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाएगा। ओके, सिंपल सा उदाहरण यही है, बहुत इफ़ेक्टिव कारगर आइडिया है ये। इसके बाद अगर आपका कनखजूरा कहीं पे चिपक गया है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको चीनी लेनी है, जो घर में शक्कर बोलते हैं जिसको, वो उसके ऊपर डालनी है। ठीक है, उसके बाद वहाँ उसकी जो कनखजूरे की जो पकड़ होती है वो ढीली हो जाती है, और उसके बाद आप हाथ से या किसी लकड़ी से या किसी चिमटे वगैरह से उसको छुटवा सकते हो। तो इसका एक इफ़ेक्ट ये भी होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा इसका हेल्पफुल एक ट्रिक है, वो ये है कि सेंधा नमक को पानी में मिला के आपको जहाँ पे इसने काटा है वहाँ पे डालना है। ठीक है, क्योंकि जो इसका कनखजूरा का जो जहर होता है ना, वो कम हो जाता है, वो फैलता नहीं है, वहीं की वहीं निपट लेता है। चौथा आपको क्या करना होता है, मेरे को लगता है इसका फर्स्ट पॉइंट यही है। आपको करना क्या है, कनखजूरा आपने उतार दिया, ठीक है, उतारने के बाद आपको जो मैंने बताया सेंधा नमक का जो मिश्रण होता है वो आपको उसके ऊपर डालना है, घाव के ऊपर। उसके बाद आपको बिल्कुल चिल्ड पानी लेना है या बर्फ़ लेनी है, आपको सेकाई करनी है बर्फ़ से। उसका क्या बेनिफिट होता है, अगर आपको मान लीजिए गलती से आपके शरीर में जहर चला गया, तो उसको दूर करने के लिए या उसको कम करने के लिए नसों का जो ब्लड होता है उसको जो प्रवाह इन द सेंस मतलब उसकी जो सर्कुलेशन की पावर को कम कर देते हैं, जिसके कारण जो है उसका छोटा मोटा जो जहर होता है वो फैलता नहीं है। तो सबसे पहला, अगर आप किसी के कनखजूरा चिपक भी जाता है तो प्लीज़ आप साफ़ करके उसको हटा के साफ़ करके आप सिकाई कर दीजिए। कान के अंदर तो मैंने बताया सेंधा नमक डालिए और सफाई कर दीजिए। रेगुलर अगर आप कान साफ़ करते हो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं करते हो नहाने के बाद कपड़े उंगली में डाल के चिटकलियों में, या एक रुई भी आती है साफ, उसको एक बार ज़रूर घुमा लीजिए। उससे ये अंदाज़ा रहता है कि हाँ कान के अंदर
मल भी नहीं है और कान साफ़ भी है। ऐसा भी नहीं है कि हर कन खजूरे के आपको कान के अंदर भारी होकर पता लगे, नहीं। छोटे छोटे भी कन खजूर होते हैं जो आपके कानों में बैठे रहते हैं, पता भी नहीं चलता आपको। जब वो घाव हो जाता है पूरा वहीं पे बस जाता है बच्चों के अंडों के साथ, तब आपको पता लगता है। उस समय बहुत देर हो जाती है। तो प्लीज़ ये जो मैंने आपको कुछ नियम बताए इन पे फोकस कीजिए और अपने आप को बचा के रखिए। मौसम ऐसा है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।